नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं भारत की नदियां से जुड़े 30 सवाल को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये जो भारत की नदियां जो 30 सवाल हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए गोमुख, बी अमरकंटक, सी त्रयंबक या फिर डी महाबलेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वह गोमुख होगा। जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गोमुख है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है। देखिए पूछता है यहाँ पर कि जो नर्मदा नदी है वह किस प्रकार की नदी है। ऑप्शन ए हिमानी, बी प्रायद्वीपीय, सी तटीय या फिर डी मानसूनी। तो जो नर्मदा नदी है ना वो प्रायद्वीपीय प्रकार की नदी है। प्रायद्वीपीय प्रकार की नदी है नर्मदा नदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है हमसे कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दक्षिण गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी पेरियार या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो जो गोदावरी नदी को जो है वह दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पूछता है यहाँ पर, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी त्रयंबक, ऑप्शन सी तलाकावेरी या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इसका सही उत्तर होगा महाबलेश्वर। जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए पूछता है यहाँ पर हमसे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए तला कावेरी, ऑप्शन बी गोमुख, सी त्रयंबक या फिर डी महाबलेश्वर। तो जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वह आपका तलाकावेरी में है। तलाकावेरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल देख लीजिए, पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए सबसे अच्छा सवाल है ये हमारा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी सिहावा या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल वह मानसरोवर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महानदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए पूछ रहा है महानदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी त्रयंबक या फिर ऑप्शन डी गोमुख। तो जो इसका सही उत्तर होगा, महानदी नदी का उद्गम स्थल वह आपका सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत ऑप्शन ए सही होगा। सिहावा पर्वत में जो है महानदी नदी का उद्गम स्थल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए मलय खेड़ा, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी त्रयंबक या फिर ऑप्शन डी गोमुख। तो जो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह मलय खेड़ा में है। मलय खेड़ा में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। देखिए पूछ रहा है हमसे कि जो पेरियार नदी है वह किस राज्य में बहती है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो पेरियार नदी है वह केरल राज्य से बहती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए पूछ रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी दिहांग या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में है वह सांगपो के नाम से जाना जाता है।
सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है किस सागर में जाकर गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वह किस सागर में जाकर गिरती हैं? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी काला सागर या फिर ऑप्शन डी लोहित सागर। तो जिसका सही उत्तर होगा वह आपका अरब सागर होगा। अरब सागर में जो है नर्मदा और ताप्ती नदियां जाकर गिरती हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? देखिए पूछ रहा है कि गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो जो गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है वह आपका यमुना नदी है। यमुना नदी सही उत्तर होगा। यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। देखिए यमुना नदी का उद्गम स्थल यहाँ पूछ रहा है आपसे कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए यमुनेत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी गोमुख, ऑप्शन सी त्रयंबक या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह यमुनोत्री ग्लेशियर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ से प्रवेश करती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो कृष्णा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पूछ रहा है। देखिए कृष्णा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी पेरियार। तो जो कृष्णा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है वह भीमा नदी है, और इसके साथ साथ जो पेरियार है वह आपका केरला में है। पेरियार जो है केरला में है। अगला सवाल, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? देखिए पूछ रहा है जो लूनी नदी है वह किस राज्य में बहती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो लूनी नदी है वह राजस्थान में बहती है। राजस्थान राज्य में जो है लूनी नदी बहती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वह कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो जिसका सही उत्तर होगा सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है वह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी में से है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, गंगा नदी जो है किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंगा नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड राज्य से प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से जाकर निकलती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? जो कावेरी नदी है वह किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो पूछा था कि कावेरी नदी है वह किस सागर में गिरती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी लाल सागर या फिर ऑप्शन डी प्रशांत सागर। तो जिसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, सोन नदी गंगा की कौन सी प्रकार की सहायक नदी है? जो सोन नदी है वह गंगा की कौन सी प्रकार की सहायक नदी है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए दक्षिणी,
ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी पूर्वी या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी होगा। सोन नदी जो है गंगा की दक्षिणी प्रकार की सहायक नदी है, दक्षिण से तरफ की प्रकार की सहायक नदी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? घाघरा नदी जो है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा छपरा में। छपरा आपका बिहार में पड़ता है और घाघरा नदी जो है गंगा में छपरा जगह पर जाके स्थान में मिलती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिहार का शोक, ऑप्शन बी असम की जीवन रेखा, ऑप्शन सी दक्षिणी गंगा या फिर ऑप्शन डी मध्य भारत की गंगा। बिहार वाले बच्चे बताएंगे कि जो कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों माना जाता है, आखिर क्यों जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, मध्य भारत की गंगा जो है, देखिए दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए बंगाल का शोक, ऑप्शन बी असम का शोक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का शोक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान का शोक। जो दामोदर नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बंगाल के शोक नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, सबरी नदी जो है किस नदी की सहायक है? सबरी नदी जो है किस नदी की सहायक है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी गंगा। तो जो सबरी नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है सबरी नदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? ऑप्शन ए जनपाव पहाड़, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी सिहावा या फिर ऑप्शन डी तला कावेरी। तो जो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह जनपाव पहाड़ पर है। जनपाव पहाड़ है वह चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अगले सवाल की ओर, सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए राकसताल, ऑप्शन बी मानसरोवर, ऑप्शन सी गंगोत्री या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। तो जो सतलज नदी का उद्गम स्थल है वह राकसताल में है। राकसताल जो है सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, गंडक नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गंडक नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी नेपाल। तो जो गंडक नदी है वह हरियाणा से राज्य से होकर नहीं बहती है। हरियाणा से गंडक नदी नहीं बहती है। अगले सवाल की ओर, पेनार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पेनार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। एक बार फिर से सवाल को देख लीजिए, पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पेरियार नहीं पूछ रहा है, ये आपका पेनार पूछ रहा है कि पेनार नदी का उद्गम स्थल, उद्गम जो है किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में जो है पेनार नदी का उद्गम है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है, मांडवी नदी जो है किस राज्य में बहती है? मांडवी नदी जो है किस राज्य में बहती है? ऑप्शन कुछ प्रकार से, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। तो जो मांडवी नदी है वह गोवा राज्य से होकर गुजरती है। गोवा से जो है मांडवी नदी जो है वहाँ से होकर गुजरती है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? देखिए लास्ट सवाल है हमारा कि सुवर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ पर है? सुवर्णरेखा नदी का
उद्गम कहाँ पर है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी त्रयंबक या फिर ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो जो सुवर्णरेखा नदी का जो उद्गम है वह छोटा नागपुर पठार में है। तो हमने टोटल आपके 30 सवाल कंप्लीट किए, जो कि भारत की नदियाँ से जुड़े 30 MCQ हमने पूरे किए। तो अगर आपको यह सारे MCQ अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।